समय विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। निर्णय नहीं लिया है। यह हमारा क्षेत्र है, हमारा परिवार है। क्षेत्र से लेकर जब मैं संपूर्ण भारतवर्ष का दौरा करता हूँ, मैं 217 गांव में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनके लिए यही संदेश है, ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़े। छोटे छोटे केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की जो महत्वपूर्ण रोजगार संबंधित योजना। दोस्तों, मैं राजीव तिवारी, कैमरामैन सतीश पांडे के साथ आप देख रहे हैं नई सोच नई ऊर्जा। आज हम बैठे हैं सुल्तानपुर बरौसा में और सर हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रदीप मिश्रा सरकार। अपने परिवार में बैठे हैं बरौसा में। MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से देश के लगभग 30 प्रदेशों में 708 जिलों में संस्था नीति आयोग से एफिलिएटेड भारत सरकार से काम कर रही है। जो देश की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं रोजगार से संबंधित, चाहे CGP हो, मुद्रा योजना हो, स्टार्टअप इंडिया हो, DOP हो, बहुत सारी ऐसे अलग अलग स्टेटों की अलग अलग योजनाएं, अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री द्वारा जो अपने द्वारा क्रिएट की गई योजनाएं, उनको लेकर भी हम लोग संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 2,10,000 परिवारों के साथ अवेयरनेस का काम करते हैं, जिससे रोजगार बढ़े, देश हमारा विकसित हो, हर घर हर हाथ रोजगार हो, और जो देश के सभी प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा देश एक विकसित भारत के रूप में स्थापित हो, उसको लेकर हम लोग संकल्पित होकर संपूर्ण भारतवर्ष में MSME की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, उसको लेकर हम लोग अवेयरनेस का काम करते हैं। इस समय आप विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। निर्णय नहीं लिया है। यह हमारा क्षेत्र है, हमारा परिवार है। क्षेत्र से लेकर जब मैं संपूर्ण भारतवर्ष का दौरा करता हूँ, तमाम प्रदेशों में जाता हूँ, तमाम विधानसभाओं को देखता हूँ, वह सुसज्जित और विकसित के रूप में स्थापित होती है। या देश की आज़ादी के बाद आज हमारे विधानसभा का दुर्भाग्य है, या कहूँ यहाँ का नेतृत्व अभी उस लेवल पे क्रिएट नहीं हो पाया जो आज ज़रूरत है कि हम उस पायदान पे खड़े रहें जहाँ पे संपूर्ण भारतवर्ष में गर्व से हम कह सकें कि मैं जयसिंहपुर हूँ। आप सफाई को महत्वता देते हैं, अयोध्या को देते हैं, गोरखपुर को देते हैं, तमाम देश में और हैं, अहमदाबाद को देते हैं, हैदराबाद को देते हैं, पूना को देते हैं, पटना को देते हैं, तो जयसिंहपुर क्यों नहीं? तो मैं इस माटी का लाल हूँ। आज जयसिंहपुर में जो चीज़ें हैं, क्योंकि आज रोजगार को लेकर हम लोग जन जागरण कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आगामी विधानसभा के चुनाव से पहले अगर पार्टी का नेतृत्व, पार्टी का संगठन, पार्टी का व्यवस्था अगर हमें चाहेगी तो चुनाव लड़ाएगी, लेकिन हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने परिवार को मजबूत करें, क्योंकि जयसिंहपुर परिवार हमारा परिवार है। यहाँ पे जो समस्या है रोजगार को लेकर, तमाम परिवार पलायन होकर अन्य प्रदेशों में जाके सर्जित हो गए, उन पलायन को रोकना, यहाँ रोजगार को विकसित करना, यहाँ किसानों को मजबूत करना, इसी सब चीज़ों को लेकर हमारा प्रयास होता है और उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। सर, आपका मुख्य एजेंडा विकास, रोजगार या अपने ही मुख्य क्षेत्र की, इसमें आप सबसे ज़्यादा प्राथमिकता आप किसको देंगे? देखिए, बहुत पूर्वजों की कहावत है, पहले घर दिया फिर मस्जिद दिया। हम पूरे देश भर में राग अलापते फिरे, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, तो पहले ज़रूरत है हमारे अपने क्षेत्र के, अपने परिवार के, अपने क्षेत्र के युवाओं को लेकर, यहाँ के किसानों को लेकर, यहाँ किसान कॉमर्शियल खेती करें जिससे उनकी आय दुगनी हो तिगुनी हो। हमारे तमाम युवा जो पढ़े लिखे हमारे साथी हैं, भाई हैं, जो यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं, काफ़ी पेट का सवाल है, उनको यहाँ पे सृजित करना, उनको रोजगार स्थापित करना, उनके द्वारा क्षेत्र का विकास स्थापित हो, क्योंकि अगर एक इंडस्ट्री छोटी लगती है तो कम से कम 50 परिवारों की रोजी रोटी बढ़ती है। उसके माध्यम से हमारा लक्ष्य है आगामी अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक जयसिंहपुर के परिवार में लगभग 5,000 परिवारों को रोजगार से सृजित कराना, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो। सर, आपके इस क्षेत्र में आपको सबसे बड़ी समस्या इस टाइम क्या लग रही है? देखिए, रोड नाली खड़ंजे की मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ। पहला तो लक्ष्य है कि यहाँ भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है चरम निचले पायदान पे, तमाम लोगों के माध्यम से जो कुछ में उसको खत्म करना और रोजगार स्थापित करना, उसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। और गरीब किसान और मजदूरों के लिए सर आपकी क्या राय है? देखिए, गरीब किसान मजदूर
के रूप में आए हैं। हम आप उस लेवल पे सक्षम हैं जो अपने क्षेत्र की सेवा कर सकें, लोगों की मदद कर सकें। तमाम हमारे मजलूम परिवार लोग आते हैं, उनसे मिलते भी हैं। जिस लेवल पे मैं सक्षम हूँ, उनकी सेवा के रूप में कार्यरत रहता हूँ। आगे भी चाहता हूँ सेवा करें, आगे भी मैं करता रहूं। रही बात चुनाव की, तो पार्टी तय करेगी कि यहाँ भी कैसे चुनाव लड़ा जाए। अगर अच्छा मैं काम करूंगा, निश्चित तौर पे पार्टी का नेतृत्व और पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है, जो संगठन है, उससे जरूर मिलेगा। सर, आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्षेत्र की जनता सब मुझे जान रही, पहचान रही है और डेली हमसे मिल भी रही है। हम इस परिवार से जुड़े हुए हैं। लगभग 262 गांव में 217 गांव में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे उनके लिए यही संदेश है, ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़े। छोटे छोटे केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की जो महत्वपूर्ण रोजगार संबंधित योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके माध्यम से जुड़ के अपने अपने क्षेत्र का विकास करें, जिसके माध्यम से तमाम युवाओं को, तमाम नारी शक्ति, मातृशक्ति को, तमाम किसानों को एक अच्छा माहौल खुशनुमा होगा, जिसके माध्यम से रोजगार सृजित होगा और जयसिंहपुर का विकास होगा। हमारा लक्ष्य है हम जयसिंहपुर विकसित जयसिंहपुर के रूप में स्थापित करें। 2047-2029 तक जयसिंहपुर संपूर्ण भारतवर्ष के हर कोने में जाना जाए कि एक ऐसी विधानसभा है जो विकसित विधानसभा के रूप में जानी जाती है। जी। और अपने माताओं बहनों, मतलब अपने सभी क्षेत्रों के लिए उनको उनकी कठिनाइयों से दूर करने के लिए ही विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए राजनीति में उतरे हैं। और मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि सर का आप इनसे बनाए रखें। मैं राजीव तिवारी, कैमरामैन सतीश पांडे के साथ आप देख रहे हैं नई सोच नई ऊर्जा। फिर मिलेंगे किसी अन्य शख्स के साथ, तब तक लिए जय हिंद।